नमस्ते। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि लोगारिथमिक फंक्शन क्या होता है, उसके प्रॉपर्टीज़ ये सब हम लोगों ने समझा था पिछले वीडियो में। अब आज के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग देखेंगे लोगारिथमिक डिफरेंशिएशन क्या होता है, मतलब कि लॉग यूज़ करके हम लोग कहाँ पर डेरिवेटिव्स निकाल सकते हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि फंक्शंस इतने कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं कि अगर उनका या तो जो प्रिंसिपल डेफिनेशन से हम लोग निकालते हैं कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो, तो उससे निकालने जाओगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन आ जाएगा, फिर समझ में नहीं आएगा कि क्या करें। या फिर अगर जो भी नॉर्मल डेरिवेटिव्स के प्रोडक्ट रूल या फिर डिवीजन रूल जो सब भी सीखे हो, तो उससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो फिर कहीं कहीं पर जो है लॉग यूज़ करने से काफ़ी सिंप्लीफाई हो जाते हैं केसेस, तो उसी को हम लोग देखेंगे और कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो मान लो कि मेरा फंक्शन जो है वो कुछ इस टाइप का है कि यू एक्स टू दी पावर वी एक्स, मतलब यू एक्स एक फंक्शन है और उसका जो पावर है वी एक्स वो भी एक फंक्शन है, ठीक है। तो इस टाइप का अगर मेरा एक फंक्शन है यू एक्स टू दी पावर वी एक्स के फॉर्म में फंक्शन है मेरा, तो फिर अगर मेरे को डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, मतलब कि इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही मेरे पास ये आ गया कि समथिंग सम फंक्शन टू दी पावर समथिंग, ठीक है, मतलब ऊपर भी फंक्शन है यहाँ पर भी फंक्शन है, तो दिमाग में लॉग आ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि लॉग जैसे ही लेंगे तो हम लोगों ने देखा था कि अगर इस टाइप से कुछ है लॉग ऑफ एक्स टू दी पावर एन, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पावर को नीचे ला सकते हैं, है ना, मतलब सामने ला सकते हैं, तो एन लॉग एक्स लिख सकते हैं इस टाइप से, ठीक है। तो अगर लॉग ऑफ यू एक्स टू दी पावर वी एक्स है तो वी एक्स को आगे हम लोग लिख सकते हैं वी एक्स टाइम्स लॉग ऑफ यू एक्स। तब फिर अब मेरे को वी एक्स का बस डेरिवेटिव पता होना चाहिए और फिर लॉग ऑफ यू एक्स का तो हम लोग निकाल सकते हैं, है ना, कि वन बाई यू एक्स टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ यू एक्स, ठीक है। आई होप आप लोग को ये पता होगा, मतलब हम लोगों ने पिछले वीडियो में किया था कि लॉग एक्स का अगर हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं तो फिर क्या होगा, वन बाई एक्स, है ना। तो लॉग ऑफ अगर कोई भी फंक्शन है यहाँ पर, ठीक है, मान लो कि लॉग ऑफ जो भी यू एक्स है, ठीक है, तो अगर इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा कि पहले हम लोग यू एक्स, मतलब चेन रूल जो होता है, तो पहले यू एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा वन बाई यू एक्स, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बाई यू एक्स का डेरिवेटिव, है ना, डी डी एक्स ऑफ ये यू एक्स, ठीक है। तो इसमें हम लोग को बस यू एक्स का डेरिवेटिव पता होना चाहिए, वी एक्स का डेरिवेटिव पता होना चाहिए, तो उससे मेरा काम निकल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इस टाइप में जो है लॉग को यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो मान लो कि मेरे पास ये फंक्शन है y इज इक्वल टू यू एक्स टू दी पावर वी एक्स। तो अब मैंने दोनों साइड लॉग ले लिया, और जब मैं बस लॉग लिख रहा हूँ मतलब लॉग टू दी बेस ई, ठीक है। तो हर बार लॉग टू द बेस ई नहीं लिख रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी में यही कन्वेंशन फॉलो किया गया है। तो जब भी अगर बस लॉग लिखा हुआ है मतलब कि यहाँ पर बेस ई है, ठीक है। तो मैंने दोनों साइड लॉग ले लिया टू द बेस ई, तो लॉग वाई इज इक्वल टू फिर यहाँ पर लॉग ऑफ दिस थिंग, तो वी एक्स सामने आ जाएगा, तो वी एक्स टाइम्स लॉग ऑफ यू एक्स, ठीक है। अब जैसे ही मैंने ये लिया तो यहाँ पर मुझे क्या इंश्योर करना पड़ेगा कि लॉग का हम लोगों ने देखा था ग्राफ कैसा होता है, कुछ इस टाइप का होता है ना। तो इसका जो डोमेन होता है वो क्या होता है, आर प्लस होता है ना, सारा पॉजिटिव नंबर्स मतलब ग्रेटर देन जीरो। तो अगर हम लोग लॉग एक्स लिखते हैं तो ये जो एक्स है दैट शुड बी ग्रेटर देन जीरो, है ना, तभी ये चीज़ डिफाइंड होगा, नहीं तो ये लॉग डिफाइंड ही नहीं होगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पर लॉग ले रहा हूँ तो मेरे को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि y जो है वो जीरो से बड़ा है, और फिर लॉग ऑफ यू एक्स जो है वो ग्रेटर देन जीरो है ना, ये हम लोग को इंश्योर करना पड़ेगा। अगर ये चीज़ नहीं है तब फिर ये लॉग ऑफ दिस डिफाइंड ही नहीं होगा, है ना, क्योंकि नेगेटिव के लिए डिफाइंड ही नहीं है। तो जब भी लॉग लेते हो तो हमेशा दिमाग में ये रखना पड़ेगा कि ये जो है ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, और फिर ये मतलब जिसका भी ले रहे हो दैट शुड बी ग्रेटर देन जीरो। तो जो डोमेन है उसी हिसाब से वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब जब एक बार लॉग ले लिया तब तो अब फिर बहुत आसान हो गया, तब हम लोग बस दोनों साइड अब एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो लॉग वाई को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट और फिर डी डी एक्स ऑफ ये पूरा फंक्शन, ठीक है। तो अब लॉग वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, वही कि पहले वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो तो वन बाई सॉरी, तो पहले वन बाई वाई आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाइड बाई फिर डी वाई बाई डी एक्स, है ना। तो इसमें फिर से वही चेन रूल, मतलब कि लॉग ऑफ कुछ भी यहाँ पर हो तो पहले उसके रिस्पेक्ट में, तो जैसे लॉग ऑफ एक्स का क्या होता है वन बाई एक्स, है ना, तो लॉग ऑफ वाई है तो वन बाई वाई टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। और फिर यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, प्रोडक्ट रूल यूज़ कर देंगे।
कि एक बार इसको बाहर निकालो वी एक्स को, और फिर इसको इसका डेरिवेटिव ले लो, तो वी एक्स टाइम्स डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ यू एक्स, प्लस फिर एक बार लॉग ऑफ यू एक्स को बाहर निकालो और फिर इसका डेरिवेटिव ले लो डी डी एक्स ऑफ वी एक्स। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, वाई को इस साइड लेके जाएंगे तो वाई मल्टीप्लाइड बाई वी एक्स टाइम्स लॉग ऑफ यू एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 बाई यू एक्स, है ना, मल्टीप्लाइड बाई यू एक्स का डेरिवेटिव। ठीक है, प्लस फिर लॉग ऑफ यू एक्स मल्टीप्लाइड बाई वी एक्स का डेरिवेटिव। ठीक है, तो इसमें मेरे को क्या जानना है, बस कि मेरे को यू एक्स का डेरिवेटिव पता होना चाहिए और वी एक्स का डेरिवेटिव पता होना चाहिए, तो हम लोग डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये जनरल प्रोसेस है जिसको कि हम लोग फॉलो करेंगे एग्जाम्पल। तो ये फाइनल रिजल्ट याद रखने का वो ज़रूरी नहीं है, ये प्रोसेस समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रोसेस समझ में आ जाएगा तब फिर जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब फिर मज़ा भी आएगा और समझ में भी आएगा। तो अब देखो यहाँ पर मेरे पास क्या है कि y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस थ्री टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस फोर बाई थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव। ठीक है, तो अब इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो इसमें मेरे को ये पता है कि x माइनस थ्री का डेरिवेटिव मेरे को पता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस फोर का डेरिवेटिव पता है, ये थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव इसका डेरिवेटिव पता है। तो अगर मैं अलग अलग इसको कुछ तरीके से मैं सबको अलग अलग लिख दूँ, मतलब x माइनस थ्री का अलग से, इसको अलग से, तब फिर हम लोग बहुत आसानी से डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उस केस में दिमाग में चमक जाना चाहिए कि लॉग हम लोग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट है तो फिर वो सम ऑफ फंक्शंस हो जाएगा, क्वोशंट है तो फिर वो माइनस ही हो जाएगा, ये टू दी पावर 1/2 है तो 1/2 आगे आ जाएगा। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम लोग को क्या इंश्योर करना पड़ेगा कि हम लोग लॉग जो इसका ले रहे हैं तब फिर वो जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग है तो ऑब्वियसली ये एक्सप्रेशन ग्रेटर देन जीरो के लिए ही डिफाइंड होगा। तो इसका डोमेन अलग से यहाँ पर नहीं लिखा गया है, लेकिन डोमेन वही होगा जिसके लिए ये एक्सप्रेशन जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। ठीक है, और फिर हम लोग जब लॉग ऑफ एक्स माइनस थ्री लेंगे तो एक्स माइनस थ्री भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस फोर ये तो ग्रेटर देन जीरो होगा ही, और थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव ये भी अगर सोचोगे क्वाड्रेटिक में जाके कि इसका बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो 16 माइनस फोर ए सी वो मतलब 1260, तो वो लेस देन जीरो है, और ये ए जो है ग्रेटर देन, तो ये भी हमेशा ग्रेटर देन जीरो है तो इसका लॉग ले सकते हैं। ठीक है, तो एक्स माइनस थ्री जो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, तो एक्स शुड बी ग्रेटर देन थ्री। ठीक है, तो वो अलग से लिखा नहीं गया है लेकिन आपको दिमाग में रखना है। तो जब भी जैसे जेई एडवांस्ड वगैरह का क्वेश्चन अगर सॉल्व करोगे, मतलब कहीं पर जो है अगर ट्रिकी क्वेश्चन सेट करना है तो उस टाइप से जो है सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान में हमेशा रखना। तो अब हम लोग बस क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे दोनों साइड, तो लॉग ऑफ वाई, अगेन कुछ बेस नहीं लिखा है मतलब बेस ई है। ठीक है, तो अब जैसे दिस टू दी पावर 1/2 है तो 1/2 आगे आ जाएगा, है ना, और फिर ये दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस है, तो अगर लॉग लेंगे तो लॉग ऑफ दिस प्लस लॉग ऑफ दिस, है ना, ये हम लोगों ने देखा था कि लॉग ऑफ अगर ए इंटू बी है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी, है ना। तो यहाँ पर क्या है, लॉग ऑफ ए इंटू लॉग ऑफ बी, तो लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी। ठीक है, और फिर अगर लॉग ऑफ ए बाई बी है तो फिर से लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी। ठीक है, तो वही, तो लॉग ऑफ दिस प्लस दिस माइनस फिर लॉग ऑफ दिस, है ना। तो इसको पहले सोच सकते हो कि लॉग ऑफ ये प्रोडक्ट लिखा मैंने एक साथ, फिर माइनस लॉग ऑफ दिस, और फिर वो प्रोडक्ट को फिर मैंने यहाँ पर सम में ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो अब बस यहाँ पर सम है तो दोनों साइड हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो लॉग वाई को डिफ्रेंशिएट कर दो तो 1/y टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 1/2। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट, तो लॉग ऑफ एक्स माइनस थ्री को डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, 1/x माइनस थ्री टाइम्स फिर x माइनस थ्री का डिफ्रेंशिएशन, तो वो 1 हो जाएगा, प्लस फिर लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो 1/x स्क्वायर प्लस फोर टाइम्स फिर एक्स स्क्वायर प्लस फोर को डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2x, है ना, और फिर माइनस फिर से इसको तो 1/3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, फिर अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 6x प्लस 4। ठीक है, तो आई होप अभी तक आप लोग कंफर्टेबल हो गए होंगे कि इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसको कैसे करते हैं एंड सो ऑन। तो अब बस यहाँ पर हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स में क्या करना है, 1/2, ये y को इस साइड लेके चले जाएंगे तो ये y आ जाएगा, तो y का जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन है x के टर्म्स में उसको यहाँ पर डाल दिया, तो ये बस y को लिखा गया। ठीक है, और फिर टाइम्स इसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया कि 1/x माइनस थ्री प्लस 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस 6x प्लस 4/3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है
कि एक तो समझ में आना चाहिए कि कब लॉग यूज़ करना है ना, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं बोलेगा कि लॉग यूज़ करके डिफ्रेंशिएट करो। तो जैसे ही मेरे को अलग अलग यहाँ पर प्रोडक्ट दिख रहा है, क्वेश्चन दिख रहा है, तो मैं लॉग लेने का सोच सकता हूँ, ठीक है। और फिर स्क्वायर रूट भी है तो 1/2 आगे आ जाएगा, तो उस टाइप से हम लोग सोच सकते हैं। लेकिन लॉग जब भी लेते हैं तो ये y जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये x-3 जो है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये ग्रेटर देन 0, ठीक है, क्योंकि लेस देन 0 के लिए डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो वो हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। अब मान लो मेरे को इसका पूछा गया है कि a टू दी पावर x का जो है, अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा। जैसे e टू दी पावर x का तो हम लोगों ने देखा था कि अगर इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो फिर से e टू दी पावर x आ जाएगा, है ना, ये हम लोगों ने डिराइव किया था। लेकिन अब मान लो कि a टू दी पावर x है, तो उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा। और इसमें बोला है कि a जो है ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो अब जैसे ही a ग्रेटर देन 0 है मतलब लॉग हम लोग ले सकते हैं। और लॉग लेने का क्यों सोचेंगे, क्योंकि a टू द पावर x है तो लॉग लेंगे तो x आगे आ जाएगा, है ना। तो दोनों साइड लॉग ले लिया, तो लॉग ऑफ y इज इक्वल टू x टाइम्स लॉग ऑफ a। अब बस डिफ्रेंशिएट कर दो तो 1/y टाइम्स dy/dx इज इक्वल टू, अब यहाँ पर प्रोडक्ट रूल, या फिर ये log ऑफ a क्या है, ये तो कांस्टेंट है ना, a कांस्टेंट है, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा कि log a बाहर और फिर बस x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, है ना, तो 1। या फिर जो मैंने प्रोडक्ट रूल कहा, तो क्या करेंगे कि एक बार x को बाहर रखो, इसको डिफरेंशिएट करो तो वो 0 हो जाएगा, तो x वाला टर्म 0 हो गया, प्लस फिर log a को बाहर रखो और x को डिफरेंशिएट करो x के रेस्पेक्ट में, तो फिर वो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये टर्म मेरे पास आ गया। तो dy/dx क्या आ गया, y टाइम्स log ऑफ a, है ना, y टाइम्स log ऑफ a। तो y क्या था मेरा, a टू द पावर x, तो dy/dx क्या आ गया, a टू द पावर x टाइम्स log ऑफ a, ठीक है। तो a टू द पावर x को डिफरेंशिएट करेंगे तो a टू द पावर x टाइम्स log ऑफ a, और log ऑफ a मतलब log ऑफ a टू द बेस e, ठीक है। और ये डिफाइन होने के लिए a जो है ग्रेटर देन 0, तो ये e टू द पावर x के लिए चेक कर सकते हैं कि अगर a जो है यहाँ पर e है, तब फिर क्या होगा कि यहाँ पर e टू द पावर x टाइम्स log ऑफ e टू द बेस e, तो वो तो 1 होगा, तो e टू द पावर x आ जाएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी यूज़फुल फार्मूला है। अब सेम चीज़ को करने का तरीका एक और भी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों के पास ये चीज़ है कि a टू दी पावर x, तो जैसे अगर कहीं पर b लिखा हुआ है, ठीक है, तो मैं इसको e टू दी पावर log ऑफ b लिख सकता हूँ, है ना, टू दी बेस e, ठीक है। ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिराइव भी किया था कि x को हम लोग e टू दी पावर log ऑफ x लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हो कि दोनों साइड log ले लो, ठीक है, तो log ऑफ b टू द बेस e, फिर ये log ऑफ b टू द बेस e आगे आ जाएगा, और फिर log ऑफ e टू द बेस e वो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो b को जो है हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं, e टू द पावर log ऑफ b टू द बेस e, लेकिन इसको डिफाइन होने के लिए ये b जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो a टू द पावर x है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, e टू दी पावर log ऑफ a टू दी पावर x, और a ग्रेटर देन 0 है तो ये ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। अब ये लिखने का फ़ायदा क्या हो गया कि हम लोग x को यहाँ पर ला सकते हैं, तो e टू दी पावर x log a हो गया। अब मेरे को e टू दी पावर x का पता है कि e टू दी पावर x होता है ना, डिफ्रेंशिएशन। तो फिर अगर e टू दी पावर x log a है तो e टू दी पावर x log a टाइम्स फिर इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, है ना, x log a को, तो log a टाइम्स, मतलब अगर मैं x log a, मतलब जो हम लोगों ने यहाँ पर डिफ्रेंशिएट किया, तो log a कांस्टेंट है तो बाहर, और फिर x को फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो तो 1, है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ddx ऑफ log a टाइम्स x कर रहे हैं, तो ये log a क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको बाहर लिख सकते हो, है ना, log a टाइम्स फिर क्या होगा ddx ऑफ x, तो वो क्या होगा 1, ठीक है। तो ये log a है ना। तो अब फिर से ये e टू दी पावर x log a जो है, इसको हम लोग a टू दी पावर x लिख सकते हैं ना, x यहाँ पर, और फिर e टू दी पावर log ऑफ b टू दी बेस e, तो वो b हो जाएगा, तो e टू दी पावर log ऑफ a टू दी पावर x, मतलब यहाँ पर हम लोगों ने e टू दी पावर x को ये लिखा था e टू दी पावर log ऑफ a टू दी पावर x, और फिर यहाँ पर हम लोगों ने e टू दी पावर log ऑफ a टू दी पावर x को वापस a टू दी पावर x लिख दिया, ठीक है। तो फाइनल हमारे पास क्या आ गया कि a टू दी पावर x को अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो a टू दी पावर x टाइम्स log a आएगा, ठीक है। और log का बेस नहीं लिखा है, मतलब बेस e, ठीक है। तो ये दो तरीका है, तो
काफ़ी बार ये रहता है कि सेम क्वेश्चन को करने के मल्टीपल तरीके रहते हैं, ठीक है। और ये सेम चीज़ है जो कि हम लोगों ने वहाँ पर, अगर आपको समझ में नहीं आया था तो ई टू द पावर लॉग ऑफ बी टू द बेस ई जो है वो बी होगा, है ना। तो इसी का प्रूफ मैंने अलग से यहाँ पर फिर से एक बार लिख दिया कि इसको वाई समझो, दोनों साइड लॉग लो, तो लॉग लोगे तो ये पावर वाला सामने आ जाएगा, तो लॉग ऑफ बी टू द बेस ई टाइम्स लॉग ऑफ ई टू द बेस ई इज इक्वल टू लॉग ऑफ वाई टू द बेस ई, तो ये 1 हो जाएगा आपका। तो log ऑफ b टू द बेस ई इज इक्वल टू log ऑफ y टू द बेस ई, तो इसका मतलब क्या है कि b इज़ इक्वल टू y, ठीक है। और y क्या था, e टू द पावर log ऑफ b टू द बेस ई, तो e टू द पावर log ऑफ b टू द बेस ई को जो है हम लोग b लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी यूज़फुल मैनिपुलेशन है दोनों साइड कि मतलब अगर b लिखा हुआ है तो हम लोग ये लिख सकते हैं, और अगर ये चीज़ लिखा हुआ है तो हम लोग ये लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमेशा b जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ये लॉग को डिफाइंड होने के लिए, ठीक है। अब और कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे मेरे पास कि x टू द पावर साइन x, तो जैसे ही मेरे को दो फंक्शंस दिख गए तो मेरे को x का डेरिवेटिव पता है, साइन x का डेरिवेटिव पता है, ठीक है। और फिर यहाँ पर एक का पावर है दूसरा, तो मेरे को दिमाग में चमक जाना चाहिए कि log हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। और x जो है ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, ठीक है। तो log ऑफ x लेंगे तो वो डिफाइंड होगा, है ना। तो y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर साइन x, तो दोनों साइड log ले लिया, तो log y इज इक्वल टू, फिर ये साइन x आगे आ जाएगा, साइन x log x। अब दोनों साइड को डिफ्रेंशिएट कर दो, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 1/y टाइम्स dy बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू, फिर साइन x, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल कि साइन x को बाहर निकालो एक बार, फिर log x को डिफ्रेंशिएट कर दो तो 1/x प्लस फिर एक बार log x को बाहर निकालो और साइन x को डिफ्रेंशिएट कर दो, तो log x टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ साइन x वो आपका cos x हो जाएगा, है ना। और फिर y को जो है दूसरे साइड लेके जा सकते हो, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y को यहाँ पर लिख दिया x टू द पावर साइन x, है ना, ये हम लोग के पास y है, और फिर साइन x बाई एक्स प्लस कॉस एक्स बाई प्लस कॉस एक्स लॉग एक्स, ठीक है। तो काफ़ी मज़ा आता है ये सब सॉल्व करने में, तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कंफर्टेबल होते जाओगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, और ये सारे आपके एनसीईआरटी के ही एग्जाम्पल्स हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है कि अगर ये चीज़ है y टू द पावर x प्लस एक्स टू द पावर y प्लस एक्स टू द पावर x इज इक्वल टू a टू द पावर b, ए बी कांस्टेंट है और फिर यहाँ पर एक्स वाई जो है वो हम लिख के वेरिएबल्स है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स जो है वो क्या होगा, तो जैसे ही ये सब दिख रहा है मेरे को वाई टू द पावर एक्स, एक्स टू द पावर वाई, एक्स टू द पावर एक्स, तो मेरे को दिमाग में चमक जाना चाहिए कि लॉग यूज़ करके जो है हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि दोनों साइड को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, है ना, और फिर वहाँ से डी वाई बाई डी एक्स मेरे को सॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले y टू द पावर x का डेरिवेटिव के बारे में सोचते हैं, फिर x टू द पावर y का, फिर x टू द पावर x का। तो हम लोग तीनों को अलग अलग फंक्शन लिख देते हैं, ठीक है, कि मान लो कि u इज इक्वल टू वाई टू द पावर x, v इज इक्वल टू एक्स टू द पावर y, और फिर w इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, u प्लस वी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू ए टू द पावर b, ठीक है। अब बस मेरे को क्या करना है कि x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, तो यहाँ पर समेशन है तो फिर हम इंडिविजुअल ले सकते हैं कि डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स प्लस डी डब्ल्यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ, ये तो कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा, है ना। तो अब मेरे को बस अलग से डी यू बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है, डी वी बाई डी एक्स, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, तो वहाँ से मेरे को डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। तो u क्या था, y टू द पावर x, तो यहाँ पर log ले लेंगे, ठीक है। तो log ऑफ u इज इक्वल टू x log y, ठीक है। तो x log y, अब दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दो, तो 1/u टाइम्स डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब अगर यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x को एक बार बाहर निकाल, प्रोडक्ट रूल, तो फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/y टाइम्स डी यू बाई डी एक्स प्लस फिर log y को एक बार बाहर निकालो और फिर x को डिफ्रेंशिएट कर, तो वो 1 आ जाएगा, है ना। तो डी यू बाई डी एक्स, फिर ये u इधर चला जाएगा, तो y टू द पावर x टाइम्स x बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस log y, ठीक है। तो डी यू बाई डी एक्स हम लोग का आ गया। फिर अब डी वी बाई डी एक्स निकालना है, तो फिर से सेम चीज़ कि v इज इक्वल टू एक्स टू द पावर वाई, तो log ले लो दोनों साइड, और ये सब क्वेश्चन साथ में सॉल्व करते रहो, ठीक है, तब मज़ा आएगा, नहीं तो बस सुनते रहोगे तो कोई मज़ा नहीं है। तो log ले लो, तो log ऑफ v क्या आ जाएगा, y log x, है ना। अब दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दो, तो 1/v टाइम्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई टाइम्स, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/x प्लस फिर log x टाइम्स y को डिफ्रेंशिएट डी वाई बाई डी एक्स, और फिर डी वी बाई डी एक्स, ये v को इस साइड लेके जाएंगे, और v हमारा x टू द पावर y है, तो x टू द पावर y टाइम्स y बाई एक्स
प्लस लॉग एक्स टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो डी वी बाई डी एक्स भी आ गया। अब डी डब्ल्यू बाई डी एक्स निकालना है बस। ठीक है, फिर उसका जो सम था उसको इक्वल टू ज़ीरो कर देंगे। ठीक है, तो डब्ल्यू हमारे पास ये है एक्स टू द पावर एक्स, तो लॉग ले लो दोनों साइड, तो लॉग डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स टाइम्स लॉग एक्स। तो डिफ्रेंशिएट करो तो वन बाई डब्ल्यू टाइम्स डी डब्ल्यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, फिर अब प्रोडक्ट रूल, तो एक्स टाइम्स इसका डिफ्रेंशिएशन, तो वन बाई एक्स प्लस फिर लॉग एक्स टाइम्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन, तो डी डब्ल्यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स, मतलब डब्ल्यू इस साइड जाएगा तो एक्स टू द पावर एक्स टाइम्स वन प्लस लॉग एक्स। ठीक है, तो अब जो हमारा ओरिजिनल इक्वेशन था उसमें हम लोग डाल देंगे, मतलब डी यू बाई डी एक्स प्लस डी यू बाई डी एक्स प्लस डी डब्ल्यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। अब जो हम लोगों ने पिछले स्लाइड में डी यू बाई डी एक्स निकाला था, फिर जो डी वी बाई डी एक्स निकाला था, और फिर जो डी डब्ल्यू बाई डी एक्स यहाँ पर निकाला है, तीनों को यहाँ पर इक्वल टू ज़ीरो। तो अब बस सब आंसर आ गया, बस यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स हम लोग को निकालना है। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स का जो भी कोएफिशिएंट होता है उसको लेके और अरेंज कर दो, है ना, वही करना है हम लोग को बस। तो अगर उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स का कोएफिशिएंट एक साइड लिखो और बाकी सारी टर्म्स को दूसरे साइड लेके चले जाओ। ठीक है, और फिर डी वाई बाई डी एक्स जो है ये टर्म डिवाइडेड बाय फिर यहाँ पर जो भी कोएफिशिएंट आया है। ठीक है, तो ये बस प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन अच्छा था। ठीक है, और ये सारा कैलकुलेशन जो है वो खुद से करो। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर दिया है, तो पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कि मेरे पास y और x है ना, तो नॉर्मली अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे कि y इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x, मतलब y इज इक्वल टू एफ ऑफ x। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मेरे को y और x जो है वो दोनों कोई तीसरे वेरिएबल के टर्म्स में पता है। जैसे कि मान लो टाइम एक फंक्शन है, तो मतलब टाइम एक वेरिएबल है और टाइम के रिस्पेक्ट में मेरे को कोई एक वेरिएबल पता है। मान लो कि जैसे टाइम के साथ मेरा इनकम कितना बढ़ रहा है, ठीक है, वो एक वेरिएबल हो सकता है, वो एक फंक्शन हो सकता है। और फिर दूसरा एक फंक्शन मान लो कि मेरा टाइम के साथ कुछ भी नंबर ऑफ़ वीडियोस कितने बढ़ रहे हैं, ठीक है, मतलब कुछ भी इस टाइप से सोच लो। तो इस कहना क्या चाह रहा हूँ कि वाई जो है वो भी एक टाइम टी जो है उसके रिस्पेक्ट में पता है, और एक्स जो है वो भी टाइम टी के रिस्पेक्ट में पता है। ठीक है, तो अगर मेरे को ये पता लगाना है कि y जो है x के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है, मतलब डी वाई बाई डी एक्स अगर पता लगाना है, तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें कुछ नहीं, हम लोग क्या कर सकते हैं कि y को डिफ्रेंशिएट कर दो t के रिस्पेक्ट में, x को डिफ्रेंशिएट कर दो t के रिस्पेक्ट में, तो डी वाई बाई डी टी आएगा, डी एक्स बाई डी टी आएगा, और फिर डी वाई बाई डी एक्स जो है हम लोग डी वाई बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये कहाँ से आ रहा है कि चेन रूल में हम लोग का क्या था कि अगर मैं y को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करता हूँ, ठीक है, और y मान लो कि x का फंक्शन है x, हाँ, तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि पहले x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, फिर मल्टीप्लाइड बाय ये जो x है उसको t के रिस्पेक्ट में, है ना, जो चेन रूल हम लोग यूज़ करते आ रहे हैं। तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर क्या सोचेंगे कि यहाँ पर डी टी कैंसिल हो रहा है तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया, लेकिन वो सोचने का तरीका गलत है, मतलब कॉन्सेप्चुअली गलत है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये डी टी अलग से लिखा हुआ है, ये डी डी टी ऑफ वाई है। ठीक है, जो बेसिक डेफिनेशन है उस पर जाके समझो कि ये हम लोग डी वाई बाई डी टी का मतलब क्या है कि लिमिट ऑफ, मतलब वाई का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे कुछ टी प्लस एच पे, है ना, माइनस वाई एट टी। ठीक है, फिर डिवाइडेड बाय ये एच, और जिसमें कि एच टेंडिंग टू ज़ीरो इस टाइप से। ठीक है, और इसको एक फॉर्म में, तो ये इसको हम लोग डी डी टी ऑफ सम वाई ऑफ टी इस टाइप से लिखते हैं। ठीक है, तो इसको अलग से ये नहीं सोच सकते कि ये डी टी अलग है, ये डी टी अलग है, दोनों को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, वैसे नहीं सोचना है, मतलब वैसे मतलब दिख सकते हैं यहाँ पे कि कैंसिल कर रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअली वो गलत है सोचना। ठीक है, और यहाँ पर डिवाइडेड बाय डी एक्स बाई डी टी है, तो डी एक्स बाई डी टी जो है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, है ना, नहीं तो फिर ये रेशियो डिफाइन नहीं होगा। तो डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये जो f है उसको t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, f डैश टी, फिर डिवाइडेड बाय ये जो x है या फिर ये g है उसको t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो। ठीक है, तो इसको जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब और समझ में आएगा। ठीक है, तो मान लो कि जैसे मेरे पास ये दिया गया है कि x है वो थीटा के टर्म्स में दिया गया है, x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, और y जो है वो भी थीटा के टर्म्स में,
वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा, और मेरे को डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं डी वाई बाई डी थीटा निकाल लूँगा। तो ए कांस्टेंट है तो ए बाहर, तो ए टाइम्स फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस थीटा, है ना। फिर मैं एक्स को डिफ्रेंशिएट कर दूंगा थीटा के रिस्पेक्ट में, तो डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए टाइम्स कॉस थीटा को डिफ्रेंशिएट करोगे तो माइनस साइन थीटा, तो माइनस ए साइन थीटा। तो डी एक्स बाई डी थीटा आ गया, डी वाई बाई डी थीटा आ गया। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो दोनों का रेशियो, ठीक है। तो डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा, तो ए कॉस थीटा बाई माइनस ए साइन थीटा। तो यहाँ से ए और ए कैंसिल, और फिर ये माइनस कॉट थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स जो है हम लोग इस टाइप से निकाल सकते हैं। और एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो कि मेरे पास ये दिया हुआ है कि x जो है 80 स्क्वायर है और y जो है 280, मतलब दोनों t के रिस्पेक्ट में, और मेरे को डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो डी वाई बाई डी टी निकाल लो, तो 2a कॉन्स्टेंट है बाहर, फिर डी टी को रिस्पेक्ट मतलब डी डी टी ऑफ t, तो वो 1। फिर x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर है तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो a टाइम्स फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे t स्क्वायर कर दो 2t, तो 280, है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स लेंगे तो दोनों का रेशियो, तो 2a बाई 280, ठीक है। तो 1 बाई टी। तो काफ़ी आसान है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना और अच्छा लगेगा। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है एक्स थीटा के टर्म्स में, वाई थीटा के टर्म्स में, तो फिर से वाई को थीटा के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट कर दो डी वाई बाई डी थीटा। तो यहाँ पर ए टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा है, तो ए टाइम्स 1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0, फिर कॉस थीटा को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन थीटा, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, तो ए टाइम्स साइन थीटा हो गया। फिर x इज इक्वल टू ए टाइम्स थीटा प्लस साइन थीटा, तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो तो a कांस्टेंट है बाहर, थीटा को डिफ्रेंशिएट करो तो 1, प्लस फिर साइन थीटा को डिफ्रेंशिएट करो तो कॉस थीटा, ठीक है। और फिर डी वाई बाई डी एक्स दोनों का रेशियो, तो a साइन थीटा बाई ए टाइम्स 1 प्लस कॉस थीटा, तो साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स। आई थिंक मैं थोड़ा तेज जा रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चंस काफ़ी आसान है, तो खुद से सॉल्व करोगे तो आसान लगेगा आप लोगों को भी। अब मान लो मेरे पास ये है x टू द पावर 2/3 प्लस वाई टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू a टू द पावर 2/3। तो इसको करने का एक क्या तरीका है कि मैं सीधा x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दूँ दोनों साइड को, है ना। तो अगर मैं x टू द पावर 2/3 को डिफ्रेंशिएट करूँगा तो क्या आएगा, n टाइम्स x टू द पावर n माइनस 1, तो 2/3 टाइम्स x टू द पावर 2/3 माइनस 1, तो माइनस 1/3, प्लस फिर y टू द पावर 2/3 है, तो पहले इसको y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो मल्टीप्लाइड बाई डी वाई बाई डी एक्स, है ना। तो y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2/3 टाइम्स y टू द पावर 2/3 माइनस 1, तो माइनस 1/3 टाइम्स फिर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है तो ये 0। अब बस इसको इस साइड लेके जाओ, ये 2/3 हटा सकते हैं, और फिर माइनस ये आएगा x टू द पावर माइनस 1/3, और फिर डिवाइडेड बाई, मतलब डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि माइनस एक्स टू द पावर माइनस 1/3 वाई टू द डिवाइडेड बाई फिर वाई टू द पावर माइनस 1/3, है ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वाई टू द पावर 1/3 बाई एक्स टू द पावर 1/3। तो इसको हम लोग माइनस क्यूब रूट ऑफ वाई बाई एक्स, ठीक है। यहाँ पर y बाई एक्स लिखना चाहिए मेरे को, आई थिंक सो, है ना। कि ये माइनस इस साइड जाएगा तो x टू द पावर माइनस 1/3 होगा, फिर डिवाइड बाई y टू द पावर माइनस 1/3, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं y टू द पावर 1/3 बाई एक्स टू द पावर 1/3, हाँ तो y बाई एक्स लिखना चाहिए, ठीक है। तो इसको करेक्ट कर लेना, ये होना चाहिए। तो सेम चीज़ को करने का और एक तरीका सोच सकते हैं हम लोग कि x टू द पावर 2/3 है मेरे पास, प्लस y टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू a टू द पावर 2/3। तो यहाँ पर कुछ मेरे को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर टाइप दिख रहा है, ठीक है। तो उस केस में जब भी ये होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है, तो एक और हम लोग पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या सोच सकते हैं कि एक्स को अगर मैं ए कॉस थीटा डाल दूँ, ठीक है, ए कॉस थीटा अगर डाल दूँ, ठीक है, तो ये ए कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस फिर अगर मैं इसको ए साइन थीटा डाल दूँ तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इसको अगर सम करेंगे तो ए स्क्वायर कॉमन, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वो 1 हो जाएगा, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं कि पैरामेट्रिक फॉर्म में हम लोग लिख रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लोग उल्टा जा रहे हैं, मतलब पहले हम लोग को क्या था कि पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया गया था और फिर हम लोग अलग से निकाल, यहाँ पर हम लोग को नॉर्मल इम्प्लिसिट फॉर्म में या फिर जो भी y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है, लेकिन हम लोग पैरामीटर फॉर्म में जा रहे हैं। अब आप
आप लोग को लग रहा होगा कि पैरामीटर फॉर्म में क्यों जा रहे हैं, तो ये यूज़ होगा बहुत ज़्यादा जब कोनिक्स पढ़ोगे, तो वहाँ पर पैरामीट्रिक फॉर्म बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, ठीक है, पैरामीट्रिक पॉइंट वगैरह, तो वहाँ पर ये काम आएगा बहुत। तो x⁻² है, तो हम लोग क्या सोच सकते हैं कि अगर मैं x को a cos क्यूब थीटा कर दूँ, तो वो क्यूब करने से क्या हो रहा है, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो वो cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा वहाँ पर, ठीक है। और फिर y को मैं a साइन क्यूब थीटा, तो 3 और 3 फिर से कैंसिल हो जाएगा, और फिर वहाँ पर आपका a स्क्वायर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ, इसको सब्स्टिट्यूट करके देखो कि x को a cos क्यूब थीटा डालो यहाँ पर, तो क्या आएगा कि a का पावर तो 2/3 रहेगा, है ना, और ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। 2/3 मतलब 3/2 टाइम्स 2/3 हो जाएगा, प्लस, या फिर मैंने क्या बोल दिया यहाँ पर कि x a cos, सॉरी 3 टाइम्स 2/3, तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बच जाएगा। और फिर यहाँ पर फिर से क्या आ जाएगा, a⁻²/3 टाइम्स फिर साइन का 3 टाइम्स 2/3, तो 3 और 3 कैंसिल, और फिर से यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो यहाँ पर a⁻²/3 के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो हम लोगों ने सेम चीज़ को पैरामीट्रिक फॉर्म में लिख दिया। तो अब बस यहाँ पर dx/d थीटा निकालो, तो वो क्या होगा, a टाइम्स 3 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, और फिर मल्टीप्लाइड बाई डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर फिर से चेन रूल लगा रहे हैं कि मतलब डेरिवेटिव ऑफ टी क्यूब क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ टी क्यूब टी के रिस्पेक्ट में 3 टाइम्स टी स्क्वायर होगा, है ना। तो फिर यहाँ पर कॉस क्यूब थीटा है हम लोगों के पास, तो फिर 3 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर कॉस थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, तो फिर माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो ये dx/d थीटा हो गया, फिर dy/d थीटा यहाँ पर कि 8 टाइम्स 3 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाई डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा, तो फिर वो कॉस थीटा हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये dy/d थीटा हो गया। तो अब बस dy/dx में दोनों का रेशियो ले लो, ठीक है। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा जब रेशियो लेंगे, फिर साइन थीटा ये कैंसिल होगा, फिर कॉस थीटा ये कैंसिल होगा, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस, तो माइनस टेन थीटा बच जाएगा, ठीक है। और टेन थीटा जो है वो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, है ना, कि अगर दोनों का रेशियो लेंगे तो y बाई एक्स यहाँ पर हो जाएगा, है ना। तो y बाई एक्स क्या हो जाएगा कि टेन क्यूब थीटा हो जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग यहाँ पर 1/1/3 ले सकते हैं, ठीक है। तो टेन थीटा जो है ये हो जाएगा, ठीक है। तो या तो इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर पिछले स्लाइड में जैसे सॉल्व किया था वैसे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो एक कॉन्सेप्ट है वो है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या हो गया, इसको ऐसे सोच सकते हो कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, कि मान लो मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, मान लो कि वो एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो अगर मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ, तब फिर मैं क्या देख रहा हूँ कि ये फंक्शन कैसे चेंज हो रहा है ना, मतलब ये डेरिवेटिव जो है ये हम लोग का यहाँ पर है, ठीक है। अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ, ठीक है, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, ठीक है, एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स क्या होगा कि 2x हो जाएगा वो, है ना। तो 2x क्या होगा, वो एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर था, ये आपका 2x हो जाएगा। तो अब ये क्या होगा, ये एक फिर से एक फंक्शन हो गया। तो मान लो कि इसको मैं hx सोच रहा हूँ, मतलब ये एक फिर से नया फंक्शन हो गया। अब फिर मैं क्या करूँगा कि अब मैं इसका चेंज देखूँगा, ठीक है, इसका फिर से मैं डेरिवेटिव लूँगा, ठीक है। तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, है ना। तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या था हम लोग का कि जो डेरिवेटिव था उसको हम लोगों ने फिर से डेरिवेटिव कर लिया, मतलब कि एच एक्स को एक बार डिफ्रेंशिएट करो, या फिर इसको कह सकते हो कि मैंने एफ़ को 2 बार डिफ्रेंशिएट कर दिया, है ना, एफ डैश एक्स। तो ये क्या था, ये 2 आ गया। और ऐसे ही हम लोग और एक बार भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये कांस्टेंट है, तो अगर इसको डिफ्रेंशिएट करोगे फिर से, तो फिर वो क्या आ जाएगा, ज़ीरो, है ना। तो वो जो है वो ज़ीरो आ जाएगा आपका, ठीक है।
तो ज़ीरो को अगर प्लॉट करोगे तो क्या आएगा, मतलब यहाँ पर कि x का कुछ भी वैल्यू डालो तो ज़ीरो, तो ये सॉरी ये मतलब ये इसी के ऊपर होना चाहिए, है ना, ज़ीरो। तो इसको क्या सोच सकते हैं कि ये मेरा ट्रिपल डैश एक्स हो गया, कि मैंने 3 बार डिफ्रेंशिएट किया तो ये ज़ीरो हो गया, है ना, या फिर मैंने h को 2 बार डिफ्रेंशिएट किया। ठीक है, तो इस टाइप से जो है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स के बारे में सोच सकते हो कि जब मैं डेरिवेटिव लेता हूँ तो वो क्या आता है, वो फिर से एक फंक्शन आ जाता है ना। फिर हम लोग वो फंक्शन का भी चेंज देख सकते हैं, तो उसी को जो है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं। ठीक है, कि हम लोग जो डेरिवेटिव है उसका चेंज देख रहे हैं। समझ में आ रहा है कि डेरिवेटिव क्या करता है, डेरिवेटिव देखता है कि फंक्शन में कैसे चेंज आ रहा है ना, कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच, मतलब एफ ऑफ एक्स है तो उसमें मान लो कि मैंने चेंज ला दिया कुछ भी एच, तो अगर मैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स करता हूँ डिवाइड बाई एच, और वो जो चेंज है उसको मैं छोटा लेके जाता हूँ टेंडिंग टू ज़ीरो, तो फिर वहाँ पर चेंज कितना आता है हम लोग का, है ना, तो उसको हम लोग डेरिवेटिव कहते हैं कि फंक्शन कैसे चेंज हो रहा है। अब अगर हम लोग डेरिवेटिव में देखेंगे कि फंक्शन कैसे चेंज हो, मतलब जो डेरिवेटिव है वो कैसे चेंज हो रहा है, जैसे कि एक्स स्क्वायर का सोचोगे तो यहाँ पर डेरिवेटिव भी तो चेंज हो रहा है ना, स्लोप चेंज हो रहा है कि यहाँ पर ऐसे, फिर यहाँ पर ऐसे ऐसे ऐसे, फिर यहाँ पर ज़ीरो, फिर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो चेंज इन डेरिवेटिव, मतलब समझ रहे हो, चेंज इन डेरिवेटिव, तो अगर उसको हम लोग देखेंगे तो वो फिर से यहाँ पर आ जाएगा डेरिवेटिव। ठीक है, तो इस टाइप से जो है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में सोच सकते हो कि अगर फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहे हैं तो वो खुद एक फंक्शन है। अब अगर वो फंक्शन का हम लोग डेरिवेटिव लेंगे, मतलब कि वो फंक्शन कैसे चेंज हो रहा है वो अगर हम लोग देखेंगे, तो फिर वो एक फिर से एक नया फंक्शन आ जाएगा, है ना, इसको जी एक्स सोच सकते हो, वो फिर से एक नया फंक्शन आ जाएगा। फिर अगर उसका डेरिवेटिव लोगे तो फिर वो ट्रिपल डेरिवेटिव हो जाएगा, है ना, या फिर ये फंक्शन का हम लोग डेरिवेटिव देख रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप से जो है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में सोच सकते हो। ठीक है, तो इसको जो है, ठीक है, अभी कंप्लीट कर लेते हैं। तो मान लो कि मेरे पास ये एक फंक्शन है y इज़ इक्वल टू, और ये काम कब आएगा, ये जब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में देखेंगे कि मैक्सिमा निकालना है, मिनिमा निकालना है, तब फिर उसमें ये बहुत काम आएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो कि ये हमारा क्या है, मिनिमा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, डेरिवेटिव यहाँ पर नेगेटिव था, नेगेटिव से ये पॉजिटिव में जा रहा है। ठीक है, और फिर अगर मान लो कि इस टाइप से मेरा फंक्शन है, ठीक है, तो ये मैक्सिमा है, तो यहाँ पर डेरिवेटिव मतलब स्लोप पहले पॉजिटिव था, फिर जीरो होगा, फिर वो नेगेटिव पे जाएगा। तो इस टाइप से जो है हम लोग चेंज इन डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव में कैसे चेंज हो रहा है, अगर उसको स्टडी करेंगे तो हम लोग बता सकते हैं कि मैक्सिमा है या फिर मिनिमा है। ठीक है, तो वो हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में देखेंगे, इसलिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फील इसको ऐसे ही लाना है कि एक्स स्क्वायर है फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव जो है वो फिर से एक फंक्शन है, फिर उसका अगर हम लोग चेंज देखेंगे तो वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है, फिर उसका भी हम लोग कर सकते हैं थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, फिर इसका भी चेंज देख सकते हैं फोर्थ ऑर्डर एंड सो ऑन। तो इसका अगर देखोगे तो ये हमेशा जीरो ही है, तो फिर ज़ीरो आएगा, फिर ज़ीरो आएगा, तो इसके ऊपर जितना भी है, मतलब टू के ऊपर जितना भी है वो सारा ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, तो इसको निकालना कैसे, काफ़ी सिंपल है कि y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो इसका डेरिवेटिव निकालो, तो डी वाई बाई डी एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो एफ डैश एक्स। ठीक है, अब ये फिर से एक फंक्शन हो गया, है ना, तो इसको फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो, तो डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एफ डैश एक्स। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं हम लोग, नोटेशन। तो जैसे एफ डैश एक्स क्या था कि एक बार डिफ्रेंशिएट किया मैंने एफ को, ठीक है, तो एफ डबल डैश एक्स मतलब 2 बार डिफ्रेंशिएट कर दिया, एफ ट्रिपल डैश एक्स मतलब 3 बार कर दिया, एंड सो ऑन। ठीक है, सिमिलरली इसको अगर मैं डी डी एक्स लिखता हूँ, डी डी एक्स ऑफ वाई, तब मैंने वाई को एक बार डिफ्रेंशिएट किया। अगर मैंने फिर से डिफ्रेंशिएट कर दिया तो मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ कि डी टू वाई बाई डी एक्स टू। ठीक है, या फिर इसको बस कैपिटल डी स्क्वायर इस टाइप से भी लिख सकते हैं, या फिर बहुत जगह इसको इस टाइप से भी लिखते हैं कि वाई वन मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया, वाई टू सेकेंड हो गया, फिर वाई थ्री हो गया, है ना, तो अलग अलग नोटेशन है अलग अलग जगह। ठीक है, या फिर वाई डैश, वाई डबल डैश एंड सो ऑन। ठीक है, तो बस यही है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसी को बस प्रैक्टिस कर सकते हैं हम लोग। तो जैसे मान लो कि मेरे पास ये है कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 10x, तो इसको डबल डेरिवेटिव निकालना है, तो y डैश एक बार डिफ्रेंशिएट करो तो 3x स्क्वायर प्लस सेक्स स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो अब बस ये
सोच सकते हो कि ये फिर से एक नया फंक्शन हो गया है ना, तो इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना है। तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 10x है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो 3x², 10x को डिफ्रेंशिएट किया तो 6²x। ठीक है, अब मैं फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो 3x² को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, तो ये 6x प्लस फिर 6²x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 टाइम्स सेक एक्स आएगा, है ना। इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो क्या आएगा कि 2 टाइम्स सेक एक्स फिर मल्टीप्लाइड बाई सेक एक्स का डेरिवेटिव, तो सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, सेक एक्स टाइम्स 10x, है ना। तो ये सेक एक्स जो है sec²x हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, तो इस टाइप से सोच सकते हो कि अगर मैं कोई फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ तो वो फिर से एक फंक्शन है ना, और फिर मैं उसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ। ठीक है, और कॉन्सेप्चुअली वही है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है हम लोग फंक्शन में कैसे चेंज आ रहा है उसको देख रहे हैं, और फिर जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो ये है कि मतलब जो स्लोप है उसमें कैसे चेंज आ रहा है। ठीक है, मतलब कि डेरिवेटिव में कैसे चेंज आ रहा है। ठीक है, फंक्शन में कैसे चेंज आ रहा है वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, और फिर डेरिवेटिव में कैसे चेंज आ रहा है वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, तो y इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, दूसरा एग्जाम्पल। तो इसमें प्रूव करना है d2y/dx2 प्लस y इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर मैं एक बार डिफ्रेंशिएट करूँगा तो क्या आएगा, a टाइम्स कॉस एक्स, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन एक्स, तो माइनस बी टाइम्स साइन एक्स। ठीक है, अब मैं इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करता हूँ, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन एक्स, तो माइनस ए साइन एक्स, फिर ये माइनस बी कॉस एक्स, है ना। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये y डबल डैश था, प्लस इसको इस साइड ला के लिखो तो ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स हो जाएगा, और ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स क्या था हम लोग का ओरिजिनल y था, है ना। तो y डैश प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है, बाद में बहुत यूज़ होता है अगर इंजीनियरिंग पढ़ोगे तो। अब और एक एग्जांपल देखते हैं कि y इज इक्वल टू 3 टाइम्स ई टू द पावर 2x प्लस 2 टाइम्स ई टू द पावर 3x, और ये प्रूव करने बोला गया। ठीक है, तो एक बार डिफ्रेंशिएट करो इसको तो क्या आएगा, 3 टाइम्स, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ई टू द पावर 2x टाइम्स फिर 2x को डिफ्रेंशिएट तो वो 2, है ना। तो 3 टाइम्स 2 6, तो 6 टाइम्स ई टू द पावर 2x, प्लस फिर 2 टाइम्स ई टू द पावर 3x को डिफ्रेंशिएट करोगे तो ई टू द पावर 3x मल्टीप्लाइड बाई 3x का डिफ्रेंशिएशन तो 3, तो 2 टाइम्स 3 6 टाइम्स ई टू द पावर 3x। ठीक है, फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करो तो ई टू द पावर 2x को डिफ्रेंशिएट करो तो क्या आएगा, फिर से 2 टाइम्स ई टू द पावर 2x, तो 12 टाइम्स ई टू द पावर 2x। ई टू द पावर 3x को फिर से डिफ्रेंशिएट करोगे तो फिर से 3 टाइम्स ई टू द पावर 3x, तो 18 टाइम्स ई टू द पावर 3x। तो यहाँ से 6 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 टाइम्स ई टू द पावर 2x प्लस 3 टाइम्स ई टू द पावर 3x, ये y डैश हो गया, है ना। अब जो है ये इक्वेशन में बस डाल दो, मतलब y डैश हम लोग को मिल गया यहाँ पर -5y डैश, तो यहाँ से y डैश को यहाँ पर डाल दो। ठीक है, ये y डबल डैश को यहाँ पर डाल दो, और फिर y को यहाँ से जो है इसमें डाल दो, तो तीनों को सब्स्टिट्यूट करोगे तो इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसे ही सोचेंगे तो y डबल डैश मतलब सब में तो यही है, ई टू द पावर 2x ई टू द पावर 3x, तो इसका हम लोग को देखना होगा कोएफिशिएंट क्या हो रहा है। ठीक है, तो y डबल डैश में क्या था, यहाँ पर ई टू द पावर 2x अगर सोचेंगे तो 12 है। ठीक है, और फिर ये 6 टाइम्स ये 18, तो 12 प्लस 18 30 हो जाएगा, है ना। और फिर यहाँ से -5 टाइम्स दिस, तो -30। ठीक है, तो 30 माइनस 30 ये 0 हो गया, है ना। तो ई टू द पावर 2x का कोएफिशिएंट जो है वो तो 0 हो गया। ठीक है, अब ई टू द पावर 3x के बारे में सोचोगे तो y डबल डैश, तो यहाँ पर क्या है 18, है ना, और फिर यहाँ पर 6 टाइम्स 2 12, तो 18 प्लस 2 फिर से 30, और फिर -5 टाइम्स दिस, तो -5 टाइम्स 6 30, तो -30 फिर से 0। ठीक है, तो ई टू द पावर 3x जो है उसका भी कोएफिशिएंट 0, है ना, और कांस्टेंट कोई है नहीं टर्म, तो दिस प्लस दिस, तो ये भी जो है ये आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने बोला वैसे कर सकते हो, नहीं तो इसको सब्स्टिट्यूट करो, इसको सब्स्टिट्यूट करो, इसको सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पर, तो आपको 0 मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोगों ने काफ़ी कुछ देख लिया है। अब ये जो लास्ट टॉपिक रह गया है रोल्स थ्योरम मीन वैल्यू थ्योरम, इसको जो है नेक्स्ट वीडियो के लिए रखते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।